हेलो। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पावर एम्प म्यूज़िक प्लेयर ऐप के कुछ सेटिंग के बारे में, जिसके बारे में मैंने पिछले शॉर्ट वीडियो में कहा था। इस ऐप की जो पहली सेटिंग है वो नॉर्मल बेस एंड ट्रेबल की है। तो नॉर्मल बेस एंड ट्रेबल के लिए हमको सबसे पहले इक्वलाइज़र जो 10 बैंड का मिल जाता है, उसकी सबसे पहले 31 फ्रिक्वेंसी को 3 टाइम्स बढ़ा लेना है और आप नीचे नंबर देख सकते हैं। और इसके बाद दूसरी 62 वाली फ्रिक्वेंसी को 2 बार बढ़ा लेना है। और इसके बाद सबसे लास्ट 16,000 किलो हर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसी को 3 बार बढ़ा लेना है। और इसके बाद 8,000 किलो हर्ट्ज को 2 बार और 4,000 किलो हर्ट्ज को 1 बार बढ़ा लेना है। और इक्वलाइज़र ये कंप्लीट हो गया है नॉर्मल बेस और ट्रेबल के लिए। अब इसके बाद टोन सेक्शन में चले आना है, जहाँ पर बेस एंड ट्रेबल का नॉब है। इस दोनों नॉब को आप 20 से 25 के बीच में एडजस्ट कर सकते हैं। और ये अब नॉर्मल बेस एंड ट्रेबल की सेटिंग कंप्लीट हो गई। इस ऐप की दूसरी सेटिंग कॉन्सर्ट हॉल के लिए है, जिसमें कॉन्सर्ट हॉल वाला फील आएगा। और ये सेटिंग बहुत सिंपल है। और इस सेटिंग को सेट करने के लिए सबसे लास्ट रिवर्ब वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जहां पर वाइब लिखा है उस ऑप्शन पर क्लिक करके स्टेडियम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और इस प्रीसेट को सिलेक्ट करके इस मिक्स वाले नॉब को 18 से 20 के बीच में आप सेट कर सकते हैं। और ये कॉन्सर्ट हॉल की सेटिंग कंप्लीट हो गई। और इसके साथ साथ आप पिछली वाली सेटिंग को भी इनेबल कर सकते हैं। और इस ऐप की तीसरी सेटिंग लो बेस यानी वाइब्रेशन वाली बेस के लिए है। इस सेटिंग को सेट करने के लिए इक्वलाइज़र का 31 वाला बैंड को 5 बार बढ़ा देना है और उसके बाद 62 वाले बैंड को 3 बार बढ़ा देना है और इसी के बाद 125 वाले बैंड को 1 बार घटा देना है और उसी के बगल में 250 वाले बैंड को 1 बार घटा देना है। और अब इसके बाद सबसे लास्ट 16,000 किलो हर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसी को 5 बार बढ़ा देना है और 8,000 किलो हर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसी को 3 बार बढ़ा देना है और उसी के बगल में 4,000 किलो हर्ट्ज को 2 बार बढ़ा देना है और उसी के बगल में 2,000 किलो हर्ट्ज को 1 बार बढ़ा देना है। इक्वलाइज़र की सेटिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको टोन वाली सेटिंग को सेट कर लेना है। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलता है, बेस और ट्रेबल का। इस बेस और ट्रेबल के नॉब को आपको 50% पर दोनों को सेट कर लेना है और आप अपने अकॉर्डिंग डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। टोन की सेटिंग को कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट वाले ऑप्शन रिवर्ब पर क्लिक कर देना है और इसके प्रीसेट पर क्लिक करके स्टूडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके डैम्पिंग और फिल्टर वाले नॉब को ऑफ कर देना है। और इन दोनों नॉब को ऑफ करने के बाद अब प्री डिले मिक्स को 0.60 या 65 पर सेट कर देना है और इसके बाद साइज वाले नॉब को 0.17 पर सेट कर देना है और इसको सेट करने के बाद मिक्स वाली नॉब को 14 to 18 के बीच में आपको एडजस्ट कर देना है और आप 20 तक भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये सभी सेटिंग को सेट करने के बाद नॉब वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यानी बीच वाले ऑप्शन पर, और इस पर क्लिक करके स्टीरियो एक्सपैंड के नॉब को 14% पर सेट कर देना है। और अब लो बेस वाली सेटिंग कंप्लीट हो गई।